क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी की द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें भी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट वीडियोस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिए और वीडियो को लास्ट तक देखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ा था दैट सेल इज अ फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हमें लाइफ की कोई भी एक्टिविटी करनी है, लाइक मुझे रेस्पिरेशन करना है, मुझे सब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, एक्सक्रीशन करना है, ठीक है, डाइजेशन करना है, तो मतलब मेरी ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, मतलब लिविंग रहने के लिए हमें जो भी चीजें करनी है वो किसकी हेल्प से करनी है, विद द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। सेल की वजह से हमारे पास कंप्लीट एक्टिविटीज जो है, हमारी यूनिट, हमारी जो लाइफ की कंप्लीट यूनिट हमारे पास कौन है, सेल है। अब इस सेल को बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने पड़ते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो उन सब एक्टिविटीज के लिए हमें कोई ना कोई चीज चाहिए। तो उन चीजों को सेल के जब हम लोग बात करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल हमने डिस्कस कर लिए थे, लाइक हमारे पास था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड था हमारे पास सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये सब थे मेन कंपोनेंट्स। इसके बाद हमारे पास कुछ एक और ऐसे पार्ट्स आते हैं, लाइक सुपर हीरोज आते हैं हमारे पास। वो सुपर हीरोज हमारी और सारी एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज के लिए, हमारे पास सेल की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए सेल ऑर्गेनेलीज की बहुत ज्यादा नीड होती है। सेल ऑर्गेनेली मतलब सब पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के और जो सब पार्ट्स है उनको हम लोग किस नाम से इंडिकेट करते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ऐसे नहीं होते कि खाली होंगे, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर एक ही मेम्ब्रेन होती है, जिसे हमने पढ़ी थी कि सेल की दो थी प्लांट सेल में, बट इसके अंदर एक ही मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियर के अंदर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर एनवेलप होता है। ऐसे ही हमारे पास हर ऑर्गेनेली की एक क्या होगी, अपनी पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन होगी। फिर बताया कि ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेल की, उनमें सपोर्ट करता है। कोई किसी एक्टिविटी में सपोर्ट करेगा, कोई किसी एक्टिविटी में सपोर्ट करेगा। तो सारी की सारी एक्टिविटी जो भी होती है सेल की, वो सबको ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा वैक्यूल, कौन सा सेल ऑर्गेनेली किस चीज में हमारे पास क्या करता है, हमारी सपोर्ट करता है, कौन सी लाइफ प्रोसेस में आपकी सपोर्ट करता है। तो सबसे पहली बात है, सेल ऑर्गेनेली सब पार्ट्स होते हैं सेल के। मेन कंपोनेंट्स को छोड़कर जो पार्ट्स बच गए उन्हें बोला जाएगा सेल ऑर्गेनेली। ये सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और साथ ही साथ ये हमारे पास सपोर्ट करते हैं सारी की सारी एक्टिविटीज को। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं सुपर हीरोज। सेल ऑर्गेनेलीज आर कंसीडर्ड एज सुपर हीरोज। ठीक है, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज वैक्यूल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैक्यूल्स की। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आई, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है, जो हमारा लैटिन वर्ड होता है वैकस से आता है। ठीक है, वैक्यूल जो है वो एक लैटिन वर्ड वैकस से आता है एंड दिस वैकस मींस एम्प्टी। इस वैकस का मतलब क्या है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो एम्प्टी, मतलब वैक्यूल्स का कहीं ना कहीं कुछ एम्प्टी के साथ अभी हम रिलेशन देखेंगे, एक्चुअल में वैक्यूल्स का क्या रिलेशन है। अभी तो जस्ट हमने नीम के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहली बात आती है, जो वैक्यूल होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होगी और वो दिखने में हमें दिखेगा कि वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको एक बहुत ज्यादा खाली स्पेस दिखेगा सेल में, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उस खाली स्पेस का नाम ही क्या होता है, वैक्यूल होता है। अब आगे देखते हैं, इस वैक्यूल में खाली है, अब कोई चीज खाली है, हमारा स्टोर रूम घर में खाली है, हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज है उसको स्टोर करके रख देते हैं। अब सेल के अंदर वैक्यूल क्या है, खाली है, तो ये भी क्या करेगा, हमारे पास बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखेगा। स्टोरेज सेट बोल देते हैं इसको, मतलब स्टोरेज हाउस है ये। सॉलिड हो, लिक्विड हो, इन सबको ये क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो पहली बात आई वैक्यूल्स मतलब हमारे पास
मेम्ब्रेन बाउंड होगा, एम्प्टी है एंड एम्प्टी है, दैट्स व्हाई इसके अंदर हम लोग स्टोरेज करके रखते हैं, सॉलिड्स हो चाहे हमारे पास लिक्विड्स हो। अगली बात क्या आती है हमारे पास, जो हमारे क्या है, हमारे वैक्यूल्स है, वो वैक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, वो वैक्यूल्स प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, वो वैक्यूल्स एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। बट एनिमल्स के अंदर हम लोग बोलते हैं ना कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनमें डिफरेंसेस आएंगे, तो वो डिफरेंसेस अब से आने स्टार्ट हो जाएंगे। एनिमल्स में वैक्यूल्स अलग तरह के होते हैं और प्लांट्स में वैक्यूल अलग तरह के होते हैं। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, वैक्यूल इन एनिमल्स एंड वैक्यूल इन प्लांट्स। क्या मेन डिफरेंस है इनके अंदर, जो वैक्यूल जो है वो दोनों के अंदर अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या बोली, जो हमारे एनिमल सेल होती है, दिस इज कंसीडर्ड एज एनिमल सेल, और ये हमारे पास क्या होगी, प्लांट सेल हो गई। ठीक है, प्लांट सेल के ऊपर हमेशा क्या होती है, दो मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, जो हमारे एनिमल्स के अंदर भी वैक्यूल्स होंगे, प्लांट्स के अंदर भी वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट है। बट प्लांट एनिमल के अंदर जो वैक्यूल है वो बहुत ही छोटे छोटे, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल। ठीक है, एनिमल के अंदर वैक्यूल्स क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, एनिमल के अंदर वैक्यूल स्मॉल होते हैं, जबकि जो हमारी प्लांट सेल है उसके अंदर वैक्यूल्स इतने बड़े हो जाते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स में जैसे जैसे हमारे पास देखते हैं मैच्योर सेल का, तो वैक्यूल जो है वो लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे पहला डिफरेंस आ गया, वैक्यूल्स प्रेजेंट दोनों में है, बट एनिमल में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और प्लांट में बहुत बड़े होते हैं। अगला डिफरेंस आता है कि जो हमारे एनिमल्स के अंदर वैक्यूल है वो टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी का मतलब क्या है, जब फूड को स्टोर करना है तब वो आ जाएंगे, जब कोई इनका काम है तब वो आ जाएंगे। अदरवाइज वो इतने छोटे से बेचारे दिखते ही नहीं है, दिखते हैं तो वो धीरे धीरे कोई काम नहीं होता तो डिसअपीयर हो जाते हैं। लाइक आपके घर में स्टोरेज हाउस है पर उसमें स्टोर करने के लिए आपके पास सामान ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको मंदिर घर बना देंगे, कुछ भी ऐसा बना देंगे, तो वो बेचारा स्टोरेज हाउस तो क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो इसी तरह ये एक टेम्पररी है। टेम्परेरी मतलब हमारे पास जब इसका काम होगा तब ये विजिबल होगा, आ जाएगा, जब हमारे पास इसका काम नहीं होगा देन ये डिसअपियर हो जाएगा। ऐसे प्लांट्स, अब प्लांट्स के अंदर ये परमानेंट होते हैं भाई, इतने बड़े हैं, कोई भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 70 to 90% ऑफ वॉल्यूम जो है सेल का वो इसी में ही कंटेन कर रखा होता है। ठीक है, तो ये जो है वो परमानेंट है भाई, ये इनको नहीं ला सकते आप। ठीक है, तो प्लांट वाले परमानेंट होते हैं, जबकि हमारे एनिमल्स वाले टेम्परेरी होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ये ग्लूकोज को। ठीक है, हमारा जो भी ग्लूकोज होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको हम ग्लूकोज में चेंज कर लेते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इन सब को स्टोर करके रखता है हमारा एनिमल सेल का वैक्यूल। ठीक है, एनिमल सेल का वैक्यूल हमारे पास स्टोर कर लेता है ग्लूकोज को और साथ ही साथ हमारे पास किसके, प्रोटीन्स को। जबकि जो हमारा प्लांट के अंदर है, प्लांट के अंदर स्टोरेज होता है शुगर का एंड प्रोटीन्स का, या फिर हम इसके स्मॉलेस्ट पार्ट को नाम दे देते हैं एमिनो एसिड। जब प्रोटीन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एमिनो एसिड। क्या नाम देंगे, प्रोटीन के डाइजेस्टेड फॉर्म को, प्रोटीन के सिंपलेस्ट फॉर्म को नाम दिया जाता है एमिनो एसिड, है ना। तो अभी क्या देखा हमने कि एनिमल्स के अंदर वैक्यूल और हमारे प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स में डिफरेंसेस आते हैं। एनिमल के अंदर स्मॉल है, टेम्परेरी है, और वो ग्लूकोज और प्रोटीन को क्या करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है। तो आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि प्लांट्स में जो वैक्यूल्स है वो बहुत बड़े साइज के है, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ हम क्या कहते हैं कि वो जो है टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो वो हार्डनेस जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अब क्या बोलते हैं हम लोग, जो हमारा प्लांट है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, प्लांट हमारे पास क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट का वाटर। ठीक है, जैसे ही प्लांट जो है
वो एब्जॉर्ब करता है ये एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, तब हमारे पास जो वैक्यूल है, अब वैक्यूल हमारे पास क्या कर लेता है, इसमें जैसे ही वैक्यूल के पास पानी आता है, वैक्यूल बिकम स्वेल, वैक्यूल जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म को जैसे स्वेल हो गया, मोटा हो गया, तो वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को सेल वॉल के साथ प्रेशर लगाएगा, है ना। लाइक ये मेरे पास हमने ले लिया प्लांट सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर हमने क्या देखा, वैक्यूल जो है पानी की वजह से स्वेल हो गया। तो यहाँ साइटोप्लाज्म क्या करेगा, सेल की वॉल पर प्रेशर लगाएगा, है ना, क्योंकि उसको बाहर जाना पड़ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म जो सेल की वॉल पर प्रेशर लगा रहा है, दैट इज नोन है, जिसको हम एक प्रॉपर्टी बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेशर लगा रहा होता है किस पे, सेल वॉल पे। क्यों लगा रहा होता है अगर कोई बोले, क्योंकि हमारा जो वैक्यूल है वो क्या हो गया है, स्वेल हो गया है। तो वैक्यूल की स्वेल होने की वजह से साइटोप्लाज्म सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ट्रिगर, ठीक है। इसी प्रेशर को नाम दिया जाता है ट्रिगर। सबसे पहली बात बोला, प्लांट जब भी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तब हमारे पास क्या हो जाता है, वो वैक्यूल स्वेल हो जाता है, और जब वैक्यूल स्वेल हो जाता है तो वो साइटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल पर प्रेशर लगाने लग जाती है, और उसी प्रोसेस को हम लोग एक नाम दे देते हैं, दैट इज नोन एज ट्रिगर। सिर्फ इस प्रोसेस का नाम आपको पढ़ना है कि वो क्या होती है। अब बोला जो हमारे वैक्यूल है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 3 पार्ट्स इन द सेंस अलग अलग तरह के 3 टाइप्स होते हैं। पहला नाम होता है फूड वैक्यूल, ठीक है। सेकेंड नेम होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड द लास्ट वन इज नोन एज सेप्ट वैक्यूल, ठीक है। 3 तरह के हमने क्या बोला, हमारे पास क्या हो गए हैं, हमारे वैक्यूल्स के टाइप हो गए हैं। पहला आया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल हमारे पास सिर्फ किसके अंदर होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमने पढ़ा था, दैट इज एमीबा। एमीबा के अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। कैसे होता है, कहाँ होता है, बात करें अगर मैं, तो एमीबा के पास कोई भी फिक्स ऑर्गन नहीं होता जिससे वो अपना फूड को एंटर करवाए। तो वहां पे वो क्या करता है, एमीबा अपने आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बाहर निकालता है। जहां पे भी वो फूड देखता है, यहाँ फूड देखा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकालती है, ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं सूडोपोडिया। दिस इज नोन एज सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया क्या करते हैं, ये सूडोपोडिया फूड को एंटर करवाते हैं और फूड वैक्यूल में स्टोर करवा देते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर फूड स्टोर हुआ, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल स्टोरेज ऑफ फूड है, किसके अंदर है, यूनिसेल्युलर के अंदर। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स क्या होता है, ये कलेक्ट करता है लिक्विड फ्रॉम द सेल। जो भी लिक्विड होता है सेल के अंदर उसको कलेक्ट करके अपने अंदर फिल कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या हो गया, जो लिक्विड को अपने अंदर स्टोर करता है। फूड वैक्यूल जो फूड को स्टोर करता है, ये सिर्फ यूनि में होगा, ये यूनि एंड मल्टी दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सैप। सैप जो है वो क्या करता है, स्टोरेज होता है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का, लाइक प्रोटीन्स का, ग्लूकोज का, जो हम ये पढ़ रहे थे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, शुगर्स, जो भी इन चीजों को स्टोर करके रखता है उनको हम बोल देते हैं सैप वैक्यूल। प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, दोनों के अंदर ये हमारे पास वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास वैक्यूल क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है जो स्टोर करके रखता है चीजों को। फिर हमने पढ़ा वैक्यूल्स के टाइप्स होते हैं, वैक्यूल प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। और यहाँ हमने देखा ये फूड वैक्यूल होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, एंड लास्ट वन इज अ सैप वैक्यूल। तो ये हमारे पास बेसिकली था वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेली। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में, और इसी तरह हम सारे ऑर्गेनेलीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और इससे पढ़ने से आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आपने बस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और फटाफट से इस चैनल को शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। और सेकंड थिंग आपने क्या करना है, इस चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, और जो भी डाउट आए उसे कमेंट बॉक्स में डाल देना है। थैंक यू।